जब बात की जाए समंदर में रहने वाली सबसे ख़तरनाक मखलूक की तो हम सब के जहनों में शार्क का नाम ही आता है कि जिसकी हुकूमत समंदर में मौजूद तमाम मछलियों और ममालिया पर होती है। लेकिन दोस्तों, हमारा ये ख्याल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में एक ऐसी भी मखलूक पाई जाती है कि जो शार्क तो क्या बल्कि बड़ी बड़ी मछलियों और डॉल्फिन को भी मात दे जाती है। जी हाँ, हम बात करेंगे सफ़ेद और काले रंग की बड़ी मछली ओरकास के बारे में, और मज़ीद ये भी जानेंगे कि इस मछली को किलर वॉल क्यों कहा जाता है। दोस्तों, देखने में ये मासूम सी मछली असल में कितनी ख़तरनाक साबित होती है, इसका अंदाज़ा आपको आज की वीडियो से यकीनन हो जाएगा। और आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि इस मछली से समंदर की तमाम मखलूक़ात खौफ खा जाते हैं। समंदर में और भी बहुत से शिकारी हैं कि जो शिकार करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, मगर आखिरकार दुनिया का ध्यान इस मछली पर क्यों रुका। आखिर ओरकास में ऐसी कौन सी खूबियाँ पाई जाती हैं कि जिससे ये कभी भी अपने शिकार को ज़िंदा वापस नहीं जाने देती। ओरकास, जिसे आमतौर पर किलर व्हील कहा जाता है, अपने नाम के साथ व्हील लगाकर ये मछली व्हील के ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखती, बल्कि असल में डॉल्फिन ख़ानदान की सबसे बड़ी मेंबर है। ये आर्कटिक से लेकर अंटार्कटिक तक दुनिया के तमाम समंदरों में पाई जाती हैं। ओरकास अपनी अलग अलग स्याह और सफ़ेद रंगत के लिए मशहूर हैं। वो अपनी जहानत, समाजी रवैये और शिकार की महारत के लिए भी जानी जाती हैं। ओरकास फूड चेन में सबसे ऊपर हैं और इनका कोई कुदरती शिकार ही नहीं है। अगर इस मछली की लंबाई की बात की जाए तो वो तकरीबन 10 मीटर तक होती है और वज़न में 3 से 4 टन तक हो सकती है। ओरकास अपनी मुतासिर कुन शिकार की महारतों के लिए जानी जाती है। कुछ इलाकों में वो मछलियों का शिकार करती हैं, जैसे कि सालमन और हेरिंग, जबकि दीगर में वो ममालिया जानवरों जैसे कि सील, समंदरी शेर और यहाँ तक कि दीगर व्हील का शिकार करती हैं। ओरकास शिकार की मुख्तलिफ तकनीकों का इस्तेमाल करती हैं, बशमूल कोऑपरेटिव शिकार, जहां कई मछलियां शिकार को पकड़ने के लिए मिलकर काम करती हैं, जहां वो मछलियों को खाने से पहले अपने ताकतवर दुम से दंग कर देती हैं। इसके अलावा शिकार करते हुए अपने बड़े और तेज़ जबड़ों का इस्तेमाल करती हैं कि जिनकी लंबाई तकरीबन 13 सेंटीमीटर तक है, और जो भी इसके आगे आता है वो जिंदा बचकर नहीं जाता। इसी वजह से इसे सुपर प्रीडेटर के नाम से भी जाना जाता है। ओरकास इंतहाई समाजी जानवर हैं और ग्रुपों में रहते हैं, जिसे पोड कहते हैं। ओरकास के ग्रुप्स की निगरानी फ़ीमेल की जिम्मेदारी होती है। ओरकास मुख्तलिफ आवाज़ों का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, बशमूल क्लिक्स, सीटियाँ और प्लस कॉल्स। और इनके शिकार की कामयाबी में सबसे बड़ी वजह इनका टीम वर्क है। शिकार करने के बाद ये मछलियाँ आपस में मिल बांट के इसको खाती हैं। और क्या आप जानते हैं कि एक मछली को दिन में तकरीबन 200 किलोग्राम खाने की ज़रूरत होती है, और जब ये ग्रुप्स में शिकार करती हैं तो फिर इन्हें पेट भरने में बहुत वक्त लगता होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि एक दिन में सिर्फ 10% वक्त अपने शिकार पर सर्व करती हैं और बाकी वक्त में उन्हें खेलते कूदते देखा गया है। अगर इनकी उम्र की बात की जाए तो वो तकरीबन 100 साल तक होती है। दोस्तों, अब हम ओरकास के हमलों के बारे में जानते हैं। ओरकास सी सील्स को आसानी से अपना शिकार बना लेती हैं, जैसा कि इस वीडियो में भी देखा जा सकता है कि ओरकास ग्रुप की शक्ल में आई हैं और इसे एकदम ही अपना शिकार बना डाला। हमले के दौरान ओरकास अपनी पूंछ का इस्तेमाल करती हैं। दोस्तों, ओरकास तो शिकार करने में अपने ख़ानदान की मछली डॉल्फिन को भी नहीं छोड़ती और पानी की लहरों और मौजों में उसका भी शिकार कर लेती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ओरकास अपने दुम के ज़रिए पहले तो डॉल्फिन को हवा में लहराया, और जब वो थक गई तो इसे पानी की तह में ले जाकर अपनी खुराक बना डाला। दोस्तों, ये शिकार के लिए समंदर में ही नहीं रहती, बल्कि अक्सर औकात इन्हें साहिल पर भी देखा गया है और वहाँ पर मौजूद पेंगुइन्स को भी अपना लुक़मा बना लेती हैं। अब हम बात करते हैं ओरकास और शार्क के मुकाबले के बारे में।
माना कि शार्क के दांत भी बहुत तेज हैं, लेकिन ओरकास अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए इसको भी शिकस्त दे सकती है। दोस्तों, ये लड़ाई आज की नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही है। ओरकास शार्क को अपने जाल में फंसाकर बचने का कोई मौका नहीं देती है। मगर क्या आप जानते हैं कि ये मछली सिर्फ शार्क के लीवर को खाती है? इस बात का अंदाज़ा साहिल पर देखे गए शार्क के ढांचों से होता है। दोस्तों, अगर ओरकास शार्क के मुंह में आ जाए तो मिनटों में ही इसका दम निकल जाए। लेकिन इस बात को जानते हुए भी ओरकास बहुत होशियारी के साथ शार्क पर हमला आवर होती है। जब सेलर्स ने इसे पानी में पहली बार देखा था तो वो व्हील को अपनी खुराक बना रही थी और इस वाक़े ने इन लोगों को बहुत हैरान कर दिया और तब से इसे समंदर की सबसे ख़तरनाक तरीन मखलूक समझा जाने लगा। दोस्तों, आपको शायद सुनकर हैरानी हो कि जब ओरकास का मुकाबला जायंट ब्लू व्हील से हुआ तो इसने उसे भी अपनी खुराक बना लिया। जायंट ब्लू व्हील का वजन 90 टन है, मगर अपने 4 टन वजन के साथ साथ इसने इस मछली को भी मौत के मुंह में उतार दिया। इस मछली की सबसे दिलचस्प लड़ाई व्हील के साथ होती है। ओरकास ग्रुप की शक्ल में आके व्हील को घेरे में ले लेती हैं और चारों तरफ से इस पर हमला करना शुरू कर देती हैं। इस लड़ाई के दौरान व्हील का दम घुटने की वजह से मौत वाक़ई हो जाती है और फिर ओरकास इसको अपनी खुराक बना लेती हैं। ओरकास एक दूसरे के साथ बातचीत करने और शिकार को तलाश करने के लिए एकोलोकेशन का इस्तेमाल करने के लिए जानी जाती है। यहाँ तक कि मुकम्मल अंधेरे में भी बात कर सकती हैं। ओरकास के सूंघने की कोई हिस्स नहीं होती, लेकिन इनमें सुनने की नाकाबिल यकीन हिस्स होती है, जिसकी वजह से वो मीलों दूर से शिकार का पता लगा सकती हैं। ओरकास को अशिया के साथ खेलने के लिए जाना जाता है, जैसे कि समुद्री सवार, लाठी और यहाँ तक कि कश्तियाँ। ओरकास को अपने मुर्दा पर मातम करते हुए देखा गया है। दोस्तों, ओरकास कभी भी इंसानों पर हमला नहीं करती और बाज़ औक़ात इसको इंसानों के साथ साथ खेलते हुए भी देखा गया है। दोस्तों, ये तमाम वजूहात थीं जिनकी बिना पर समंदर की तमाम शिकारी इस मछली से दूरी बनाए रखने में ही अपनी भलाई समझते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं कि आपको इस मछली के बारे में कौन सी चीज़ पसंद आई है।